ਉਹ ਭਾਈ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਆ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਖਰਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖਰਨ ਪਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ VOTING ਹੋ ਗਈ, तो ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। तो मैं कहना चाहना कि ये जो एक्ट बनाया इन्होंने बहुत ही खतरनाक, क्योंकि इस एक्ट के राही जिहड़ा किसान है ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ भी जाती लगी। जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन्होंने एक्ट बनाया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ साफ है कि जिहड़ी खेतीबाड़ी है वो मंडियां 'ਚ नहीं विकेगी साडी, बल्कि ਜਿਹੜੇ देश ਦੇ बड़े बड़े पूंजीपति अडानी अबानी या होर भी है वो आके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰਨਗੇ और अपना मन मर्जी का भाव लाणगे। मिनिमम प्राइस ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਸ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਾइस ਤੋਂ ਉਸ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ और ना ही विक सकती सी। पर अज मोदी ने क्या किया कि प्राइवेट हत्थों में दे के सारी जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके और MSP खत्म करनी है और ये नाल ही मंडियां खत्म होनिया। मंडियां की मैं एक एग्जाम्पल देना चाहना, बिहार के 2006 मंडी सिस्टम खत्म होया सीगा। अज बिहारियों की पोजीशन ये है वो भी एक दो तीन किले के मालिक है, अज वो आके साडे कोल दिहाड़ियां करदे हैं। विरोधी पक्ष ने इसका विरोध किया और मंग की कि VOTING होनी चाहिए है, पर हरेक पासे मोदी सरकार धक्काशाही कर रही है और धक्काशाही का ही यह नतीजा है कि यह बिल अज इन्होंने पास करता, जो कि बिल्कुल डेमोक्रेसी का एक कदम है। पहले MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस हरेक जरी अनाज की हुंदी थी तो किसान नूं जो भी कीमत निर्धारित हुंदी थी उसे घट जरी कीमत नहीं मिल सकती, उस तो ज्यादा तो मिल सकती है, पर मिनिमम जड़ी प्राइस है उस तो घट नहीं कभी भी मिली। पर इन्होंने MSP जी हटा दी और पूंजीपतियों को और लुट करने का मौका दिता। और इस गल ही मेरे नाल एक किसान भाई मेरे गल कर रहे थे, पंजाबर दे झोना लैके आओ मंडी दे विच गए। पहले जेडे आड़ती है थोड़ा बहुत अग्गा पिछा कर लेंदे थे कि कहते नमी ज्यादा है फलान। राज्यसभा में बिल पास हुए हैं किसानों को लेकर, 3 बिल पास हुए और लड़ाई सिर्फ इतनी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को उसकी उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि उनको मिलेगा और हम ये कह रहे हैं कि आप ये लाइन जो है उस बिल में शामिल करो कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। आपके जवानी कहने से बात नहीं चलेगी। कानून को देखने वाले, कानून को चलाने वाले जब भी देखेंगे बिल को, वो देखेंगे बिल में क्या लिखा हुआ है। बिल में ये नहीं लिखा गया है कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य उसके उत्पाद का मिलेगा और एक पंक्ति उसमें जोड़ी जानी है। आप सब लोग किसान हैं, आपने ट्रैक्टर रखे हैं और काम कर रहे हैं लंबे अरसे से, आपको मार्केट का सारा ज्ञान है। लेकिन मोदी सरकार हर तरफ हाथ डाल रही थी। कभी हवाई सेवाएं बेच रही थी, कभी रेल सेवाएं बेचने की बात हो रही थी, कभी हवाई अड्डे बेचने की बात हो रही थी, कभी होटल बेचने की बात हो रही थी।
सब कुछ हो रहा था और अंत में सरकार ने हाथ किसान पे डाल दिया जाके। और किसान, आपको मालूम है, हर घर में किसान है, आप सब किसान है, हमारा तो हल्का ही पूरा किसानों का हल्का है। जो आज घर से नहीं निकलेगा वो कल निकलेगा, जो कल नहीं निकलेगा परसों निकलेगा, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी लंबी है। क्योंकि एक तरफ किसान खड़ा है, दूसरी तरफ पूंजीपति खड़े हैं। आपने अपना साम्राज्य कायम रखना है या कि आपको पूंजीपतियों का साम्राज्य कायम रखना है, अदानी का, अंबानी का। 4 दिन के बाद आपको पता लगेगा कि यहां भी आके वो बैठ गए। यहां पे कल दिन तक आप बैठा करते थे, जहां आप फैसले करते थे, वहां पे आके पूंजीपति बैठ गए। तो इसलिए अब आप देख रहे हैं कि पंजाब में लड़ाई हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कह दिया कि पंजाब में कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, जैसे मर्जी आंदोलन करो, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस मूवमेंट को मैं लीड करूंगा, मैं इसको आगे लेके जाऊंगा। मुख्यमंत्री कह रहे पंजाब के, क्योंकि उनको पता है कि पंजाब जो सारा है वो किसान का है, कृषि का है। इसलिए मुख्यमंत्री ने कह दिया। अकालियों को जो है दिल्ली की कुर्सी छोड़नी पड़ी, हरसिमरत कौर को रिजाइन करना पड़ा। और कल अकालियों ने केंद्र की सरकार से अपना समर्थन भी वापस ले लिया। इसलिए वापस लिया क्योंकि उनको पता है कि अगर किसान के साथ नहीं खड़े होंगे तो तबाह हो जाएंगे। ये कांग्रेस या किसी और पार्टी का मसला नहीं है, सबको इकट्ठे खड़ा होना पड़ेगा किसान के साथ। और हमारा हल्का तो पूरी तरह किसानों का है, आपको ये मालूम है। और अगर आज आप आवाज नहीं उठाएंगे तो ये जो है आने वाले समय में, भविष्य में जो है ये काला कानून जो है, आज राष्ट्रपति जी ने इसकी इजाजत दे दी, बिलों को जो है मंजूर कर लिया। और राष्ट्रपति जी ने केंद्र की सरकार को, मोदी सरकार को बिल वापस लौटाए जाने चाहिए थे। उनको चाहिए था कि वो कहते कि पूरे देश में बवाल मच रहा है, ये बिल हम आपको वापस भेज रहे हैं, आप इस पे पुनर्विचार करो। लेकिन राष्ट्रपति जी ने उस पे मोहर लगा दी। हरियाणा में किसान पीटे जा रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, बड़ी बड़ी कन्वेंशन हो रही हैं, और आप घर पे बैठे रहेंगे ये सोच के कि हम लोग जो है इस लड़ाई को तरीके से लड़ना पड़ेगा। हर व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा, हर किसान को लड़ना पड़ेगा। मंडी एक जगह है जहां पे कहीं भी कुछ ना मिले, लेकिन मंडी है तो है ना। आप मंडियां समाप्त कर देंगे, कम से कम मंडी रहनी तो चाहिए। किसान बेचता है, आप लोग भी बेचते हैं, कहीं और जाके भी बेच लेते हैं, लेकिन मंडी समाप्त तो नहीं की जा सकती। ये एपीएमसी के सारा स्ट्रक्चर यहां खत्म हो जाएगा। जितनी भी मंडियां हैं ये सारी समाप्त हो जाएंगी। आप दर बदर जाके जो है अपना माल लेके घूमते फिरेंगे। जब आप यूनिटी नहीं है, जब आपको एक जगह नहीं मिलेगी बेचने की, तो जो है शोषण और लूट का साम्राज्य कायम हो जाएगा। इसलिए जो है पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। और हमने भी आज से शुरुआत की है, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से। आप अपने घर से निकले हैं, कामकाज का समय है, और इस मुहिम को हमें आगे बढ़ाना है। हरोली से ये जो चिंगारी आज उठी है, ये पूरे प्रदेश में जो है आग लगा के हटेगी अगर किसान पे हाथ डालना। और अब तो डाल ही दिया गया है, जब राष्ट्रपति ने जो है साइन कर दिए बिल पे, और आज के अखबारों में छप गया कि राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए, राज्यसभा में धक्के से कर दिए, लोकसभा में कर दिए, और जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, उसका कोई प्रावधान नहीं है कि न्यूनतम कितना मिलेगा। कोई दाम कोई तय कर दे कि अगर उससे नीचे
इस देश में कोई भी किसान की उत्पाद नहीं खरीद सकेगा। अगर न्यूनतम मूल्य से नीचे कोई खरीदता है और किसान शिकायत करता है, उसके खिलाफ एक्शन होगा, उसके खिलाफ FIR होगी, वो जेल में जाएगा, वो चाहे अदानी हो चाहे अंबानी हो। अगर वो न्यूनतम मूल्य नहीं देता किसान को, तो जो है उसके खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रावधान ही नहीं रखा है। और अगर न्यूनतम मूल्य नहीं मिल रहा है तो सरकार उसकी भरपाई करे, उसका भी कोई जो है प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए ये मसला जो है, अभी कल परसों आप पढ़ रहे थे कि सरकार ने जो है आलू का समर्थन मूल्य स्कीम से या जो है न्यूनतम मूल्य से या एसेंशियल चीजों में से अब किसान जो है एसेंशियल नहीं रहा, मतलब कि वो जरूरी नहीं रहा। जरूरी वस्तुओं की जो सूची है देश की, जिसमें अभी किसान आता है, वो उत्पाद पैदा करता है, उसको हटा दिया गया। अब किसान तो पहले ही परेशान है। किसान जितनी आत्महत्या हुई है, इसीलिए मनमोहन सिंह जी के राज में किसानों का कितना, सोसाइटियों का जो लोन था किस तरीके से माफ किया गया था। लेकिन मौजूदा सरकार ने सब कुछ तौर तरीके बदल दिए और हम केंद्र सरकार से ये जानना चाहते हैं, आज जबकि कोविड का समय चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, देश में रोज 1 लाख केसेस आ रहे हैं, आज भी 1100 लोग मरे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आंकड़ा 250 लोगों के मरने का हो गया। 15,000 के आसपास जो है उनको एक्टिव कोरोना जो है हुआ है। ऐसे समय में जबकि सारी मानवता जल रही है, आपको बिल लाने की क्या जरूरत है? किसी चीज की टाइमिंग जो होती है वो भी बहुत मैटर करती है। आसपास जो है वेंटिलेटर आए हुए हैं, लेकिन जैसे ट्रैक्टर की ट्राली किसी किसी से चलती है, वेंटिलेटर चलाने वाला कोई नहीं है, पेटियों में बंद पड़े हुए हैं, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, क्योंकि चलाने की कला किसी को नहीं है, सिर्फ 3 लोग जानते हैं हिमाचल में। रोज कितने कितने केसेस आ रहे हैं। शुरुआत में तो आपने देखा कि किस ढंग से यहां पे सारे रास्ते बंद कर दिए, सब रास्ते बंद कर दिए, लोगों का आना बंद कर दिया। अब जब काबू नहीं हुआ तो कह रहे सारे चले जाओ, चलो टप्पो कहते जिधर पिएगा। ये जो स्थिति बना दी सरकार ने, पहले कोई कहता था कि जयराम के भरोसे है हिमाचल प्रदेश, अब हो गया राम भरोसे। अब जयराम कह रहे मुझे तो मालूम नहीं कैसे बचेंगे। अभी कल परसों जो है शिमला में एक औरत ने फंदा लगा लिया, अस्पताल में फंदा लगा लिया। कोरोना पीड़ित थी, पानी मांग रही थी, सवेरे 10 बजे पानी की बोतल उसके लिए भेजी गई। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि उसको पानी की बोतल पकड़ा दे कि उन्हें कोरोना ना चिपट जाए। रात को 7 बजे बोतल मिली पानी की जाके। ये अस्पतालों का हाल है। लेकिन अगर आप लोग नहीं बोलोगे, अगर आप लोग आवाज नहीं उठाओगे, तो लोग रोज मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। लोगों को बचाने का जिम्मा अब लोगों का हो गया है। किस तरह अभी मैं देख रहा था कि जो चंडीगढ़ में जिन लोगों को लेके गए हैं, वहां से किस ढंग से लोगों की बॉडीज वापस आ रही है, क्या क्या हाल हो गया। यहाँ के अस्पतालों का क्या हाल हो गया, सब अपने आप को बचाते फिर रहे हैं। तो ऐसे समय में ये जो है किसान का बिल आ गया। समर्थन मूल्य की पंक्ति जोड़ी जाए कि किसान को अगर दाम नहीं मिल रहा है तो उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। एक बात, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होना चाहिए, और अगर कोई उससे नीचे बेचता है, कोई खरीदता है किसान से, तो उसको जो है उसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तीसरा, ये जो सारा सब कुछ पूंजीपतियों को बेचने का चल रहा है, किसान को इससे मुक्त रखा जाए। किसान अपने हिसाब से, ये जो मंडियों का सिस्टम है, इसको समाप्त करना जो है, इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। कम से कम एक सिस्टम तो रहना चाहिए। अब किसान खड़े हैं, हमारे तरसेम जी खड़े हैं, दर्शन जी खड़े हैं, मतलब कि आलू को आप कहते हैं ये एसेंशियल ही नहीं है,
जबकि हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है आप कितना आलू लगा रहे हैं, कैसे उसको बेच रहे हैं, किस मार्केट में बेच रहे हैं। तो ये मसला है, को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। एक पंक्ति का सवाल है कि किसान को न्यूनतम समर्थन मिलेगा और मंडी का कंसेप्ट जारी रहेगा, और मंडी का कंसेप्ट जारी रहेगा। नहीं तो पूंजीपति जो है, जिनकी नजरें हिमाचल की जमीनों पे थी आज दिन तक, 1 लाख करोड़ रुपए की जो है यहाँ पे धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट हुई थी और एक फूटी कौड़ी की फैक्ट्री नहीं लगी। लोग फैक्ट्रियों की बजाय जमीनें चाहते हैं हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों के, हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं पे, हिमाचल प्रदेश की नदियों के किनारे, हिमाचल प्रदेश के झरनों के। एक भी फैक्ट्री नहीं लगी और वहां पे जो है खर्चा कितना हो गया, 50 करोड़ रुपया खर्चा किया गया उनको आओ भगत पे। तो ये हिसाब चल रहा है और आप सबको आज संकल्प लेना है, हम किसान के साथ हैं, हम किसान के साथ है और किसान के साथ हम सब चलेंगे। पूरा हल्का चलेगा, आज ट्रैक्टर चलेंगे, कल गाड़ियां भी चलेंगी, परसों जो है औरतें भी चलेंगी, उसके बाद बच्चे भी चलेंगे। ये जन आंदोलन बन जाएगा जब तक जो है हम इस बिल में किसान को उसकी उत्पाद का मूल्य दिलाने का एश्योर्ड तरीका नहीं इसमें बिल में शामिल करा लेते हम सब। और हरोली पुलिस से भी मेरा ये आग्रह है कि किसान के ट्रैक्टर का चलान, स्कूटरी का चलान, इन चीजों को छोड़ दो और बड़े बड़े मगरमच्छों पे हाथ डालो, जिनको दुनिया देख रही है कि ये कब आप डालते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप